So, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Computation Academy. Do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So, let's get started. आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी एंड एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो आज हम इन दो टॉपिक्स को इस लेक्चर वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी होती है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कंप्यूटर सिस्टम को हर जगह पे यूज़ किया जाता है। सो होता ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आपके डाटा को अपने पास, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है आजकल हर जगह पे, तो क्या होता है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनके पास वो आपका डाटा जो है अपने कंप्यूटराइज सिस्टम में स्टोर कर लेती हैं, सेव कर लेती हैं। तो होता ये है कि कौन कौन सी ऐसी वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसा कि कौन सी किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो आपके डाटा को स्टोर कर लेती हैं, सेव कर लेती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लें कि हॉस्पिटल के पास आपका बर्थ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में आप देखें कि आपका बर्थ रिकॉर्ड इस तरह से मौजूद होता है उनके पास कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ टाइम कि आप किस टाइम पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, कौन-सा हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। तो उसकी जितना भी बर्थ रिकॉर्ड होता है, तमाम डिटेल जो होती है वो हॉस्पिटल के पास मौजूद होती है, ठीक है? ना इसी तरह नादरा के पास आपका तमाम फैमिली की इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी फादर का आईडी कार्ड, आपकी मदर का, आपकी सिबलिंग्स का, आपका बे फॉर्म, मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी नादरा के पास जो होती है इन्फॉर्मेशन या डाटा जो होता है आपका वो सारा नादरा के पास स्टोर होता है। इसी तरह आपके स्कूल का रिकॉर्ड, यानी कि आपने जिस भी स्कूल में एडमिशन लिया उसके पास आपका तमाम रिकॉर्ड होता है, आपका नेम, आपका फादर का नेम, आपकी मदर का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ये मोबाइल फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, घर का होम एड्रेस, मतलब तमाम रिकॉर्ड, तमाम डाटा, तमाम डिटेल्स जो होती हैं वो आपके स्कूल के पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है? जब आप एडमिशन लेते हैं। इसी तरह ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स इफ यू हैव ईमेल अकाउंट्स, जब आप कोई ईमेल अकाउंट अपना बनाते हैं, सपोज़ करें आपने कोई भी ईमेल अकाउंट किसी भी ईमेल अकाउंट आपने बनाया, जैसे आपने याहू पे अकाउंट बनाया या जीमेल पे आपने अकाउंट बनाया, तो आपने किसी भी ईमेल पे अकाउंट बनाया, तो जब आप रजिस्टर करवाते हैं तो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी आप देते हैं, यानी कि आपका नाम हो गया, आपका सीएनआईसी हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपकी ईमेल एड्रेस हो गया। तो वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो आप जब भी आप ईमेल अकाउंट पे साइन अप करते हैं तो आप तमाम वो डिटेल जो है वो उसको रिकॉर्ड के तौर पे देती है, ठीक है? तो तमाम डाटा भी आपका ईमेल के पास मौजूद होता है, ठीक है? इसी तरह 22 यानी कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इसी तरह जब आप बोर्ड में यानी कि आप 9th और 10th के आप देखने के आप एग्ज़ाम देते हैं, तो आपका जो जितना भी डाटा होता है वो तमाम आपके बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर गिवन होता है, ठीक है? तमाम डाटा आपका आपका इसी तरह नेम हो गया, आपका सीएनआईसी हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। इसी तरह जब भी देखें कि आप बोर्ड की जब भी आप वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो आप अपना मतलब कि आपने सपोज़ कर लें कि आपने 2018 में आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है? तो आप अपना रोल नंबर एंटर करके आप अपना रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? और आपको उसकी तमाम वो आपको डिटेल जो है वो शो कर देगा। तो इसी तरह उनके पास 22 की वेबसाइट के पास भी आपका तमाम डाटा मौजूद होता है। इसी तरह पासपोर्ट ऑफ़िस इफ यू हैव अ पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट आपने बनवाया तो उसके पास भी आपका पासपोर्ट ऑफ़िस के पास भी आपका तमाम डाटा जो होगा वो मौजूद होगा, ठीक है? तमाम रिकॉर्ड आपका उनके पास होगा। इसी तरह ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यानी कि फ़ेसबुक हो गई, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गई, ये तीनों जो ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स हैं, इनके पास भी आपका तमाम डाटा होता है। जब आप इनके ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, तो आपका तमाम डाटा जो होता है, वो आपसे सबसे पहले आपका तमाम डाटा लेती हैं, ठीक है? तो उनमें भी आपका मोबाइल फ़ोन नंबर आ जाता है, आपका ईमेल आईडी आ जाती है, आपका नेम आ जाता है, तमाम डिटेल वो आपसे ले लेते हैं। तो ये होती हैं, ये ऑर्गनाइज़ेशन इस तरह से ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, वो तमाम आपका डाटा जो है वो अपने पास स्टोर कर लेती हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि इसी तरह कंपनीज़ जो होती हैं, देयर आर कंपनीज़ इंटरेस्टेड इन अ लॉट मोर देन जस्ट योर नेम, एड्रेस एंड अदर बेसिक फैक्ट्स अबाउट योर लाइफ। इसी तरह वो कहता है कि बहुत सारी जो कंपनीज़ होती हैं, बहुत सारी जो ऑर्गनाइजेशंस होती हैं, उनको आपके नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, इनके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो चाहिए होती है, ठीक है? यानी कि वो इंटरेस्टेड होते हैं कि आपकी और भी इन्फॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, और ये तो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि वो लेते ही लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं, जो कंपनीज़ होती हैं, वो इंटरेस्टेड होती हैं कि आपकी बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करें, कलेक्ट करें। क्यों? इस तरह से होता है कि दे वांट टू नो वेयर यू हैव ट्रैवल्ड, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स यू वियर, इफ यू बाय अ प्रोडक्ट देन डू यू बाय समथिंग एल्स विद दैट प्रोडक्ट और नॉट। यानी कि होता है इस तरह से कि अगर आप कोई भी चीज़ जो है वो सपोज़ कर लें कि आप वो आपको जानना चाहते हैं, मतलब वो मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस तरह से गैदर करते हैं कि आप कहाँ-कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है? कहाँ-कहाँ ट्रैवल करना पसंद करते हैं? आप किस तरह की क्लॉथ्स जो है वो पसंद करते हैं? किस तरह के आप कपड़े पहनना पसंद करते हैं? इस तरह से आप अगर वो इस तरह से आपकी तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको गैदर कर लेते हैं। इस तरह से अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, सपोज़ कर लें कि आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, इफ यू वांट टू बाय अ प्रोडक्ट देन डू यू बाय समथिंग एल्स विद दैट प्रोडक्ट और नॉट? अच्छा, इसी तरह क्या होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो आपको देखते हैं कि क्या आप इसके साथ कोई और चीज़ भी बाय करेंगे या नहीं करेंगे? सपोज़ करें आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं।
तो वो आपसे पूछते हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो क्या आप शॉपिंग के साथ-साथ शूज़ भी बाय करेंगे? क्या आप क्लॉथ्स बाय करें तो आप शूज़ भी बाय करेंगे या नहीं करेंगे? या आप इसके साथ कोई ज्वेलरी भी बाय करेंगे या नहीं करेंगे? तो इस तरह से वो आपसे तमाम जो है वो इस तरह से होता ये है कि उनके लिए डिसीजन मेकिंग करना इन तमाम क्वेश्चंस के बाद वो जो इन क्वेश्चंस के आंसर्स के बाद उनके लिए डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाती है। अब वो डिसीजन मेकिंग क्या करते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है क्या? इसी तरह होता ये है कि बहुत सारी कंपनीज़ जो होती हैं वो आपके बहुत सारी जो ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं वो आपके डाटा को सेल भी करती हैं, ठीक है? और वो सेल इस तरह से करती हैं यानी कि मार्केटिंग पर्पज़ के लिए बहुत सी ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं आपके डाटा को जो है वो मुख्तलिफ जो मार्केटिंग कंपनीज़ होती हैं उनको बेचती भी हैं, ठीक है? होता ये है कि कंपनीज़ हमारा डाटा जो होती है वो हमारे से कलेक्ट करती है और उनको मार्केटिंग पर्पज़ के लिए जो है वो सेल करती है, ठीक है? कुछ मार्केटिंग ऑर्गनाइज़ेशंस को दे देती है। अक्सर ऑर्गनाइज़ेशंस हमारे डाटा को मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज़ को पैसे देके भी सेल कर देती है, ठीक है ना? पैसे लेती हैं उनको हमारे डाटा जो है वो सेल कर देती हैं, ठीक है? तो ऐसी जो ऑर्गनाइज़ेशंस होती हैं जो कि हमारे डाटा को सेल करती हैं और वो जो हमारी डाटा लेते हैं और उनको आगे जो है वो सेल करते हैं मार्केटिंग कंपनीज़ को, उनको हम क्या कहते हैं? डाटा ब्रोकर्स कहते हैं, ठीक है? डाटा ब्रोकर्स कौन होते हैं? जो कि हमारा डाटा सेल करते हैं, ठीक हो गया? ओके, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अब इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि होता ही है कि जैसे उसने आपके साथ चलिए एग्जांपल एक शेयर किया, पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट में एग्जांपल भी डिस्कस कर लेंगे। एग्जांपल उसने दिया कि इफ यू बाय अ पैकेट ऑफ पोटैटो क्रिस्प्स देन यू यूजुअली बाय अ ड्रिंक एज़ वेल। अच्छा, वो कहता है कि अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो आप जो है वो एक फ्राइज़ ऑर्डर करते हैं, ठीक है? जब आप फ्राइज़ लेते हैं, तो आप उसके साथ एक ड्रिंक भी ले लेते हैं, ठीक है? होता ये है कि इस तरह से क्या होता है यानी कि आपने सपोज़ किया कि आपने एक फ्राइज़ ने ऑर्डर किया, आपने फ्राइज़ लिए, साथ में आपने उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी बाय कर ली, ठीक है? So this information is useful for a shopping mall to increase its sale if it introduces new offers on both potato crisp and drinks. इस तरह से होता है कि शॉपिंग मॉल के लिए अपनी सेल को बढ़ाना जो होती है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन होती है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। होता ये है कि वो देखते हैं कि अगर 50% कस्टमर्स जो हैं वो हमारे जो मॉल में आ रहे हैं और अगर वो पोटैटो चिप्स ले रहे हैं तो साथ में ड्रिंक भी ज़रूर ही बाय करेंगे, ठीक है? यानी कि वो आपके माइंड को रीड कर लेते हैं कि किस तरह से क्या लोगों की स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से लोग जो हैं वो अगर ये चीज़ बाय करेंगे तो इसके साथ ये चीज़ ज़रूर ही बाय करेंगे। इसी तरह अगर आप बर्गर ऑर्डर करते हैं, कहीं पे जाते हैं, आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी फूड कोर्ट में जाते हैं तो आप बर्गर ऑर्डर करते हैं। अगर आप बर्गर ऑर्डर करते हैं तो आप उसके साथ देखते हैं कि मैं इसके साथ फ्राइज़ भी शायद ऑर्डर कर दूँ या मैं इसके साथ हो सकता है आप कहें कि मैं इसके साथ जो है ड्रिंक भी ऑर्डर कर दूँ। तो वो मार्केटिंग कंपनीज़ क्या करती हैं फिर वो उनके ऊपर उन चीज़ों के ऊपर ऑफर्स लगा देती हैं, ठीक है? ताकि उनकी सेल भी इंक्रीज़ होती है और इस तरह से उनके पास जो है वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वो मतलब इन्फॉर्मेशन इस तरह से वो आपसे गैदर कर लेते हैं और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि उनके ऊपर डिफरेंट ऑफर्स लगा देते हैं, डिफरेंट डील्स लगा देते हैं। ताकि उनको पता होता है कि कस्टमर जो है ये चीज़ पसंद कर रहा है मतलब आपका माइंड को रीड कर लेते हैं कि 50% कस्टमर्स जो हैं इस तरह से पसंद करें हैं या 60% कस्टमर्स जो हैं अगर ये चीज़ बाय करें तो इसके साथ ये ड्रिंक भी ज़रूर ही लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाता है, ठीक है? इसी तरह आपके पास मैं आपको बताने एक एग्जांपल देती हूँ कि होता ये है कि अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि आप गूगल पे सर्च करते हैं कोई क्लॉथिंग आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो आपने कोई चीज़ सर्च की किसी ब्रांड की, ठीक है? अगर आपने किसी ब्रांड को सर्च किया उसके ऊपर तो होता ये है कि आपने क्लॉथ्स वग़ैरह सर्च किए, ठीक है? तो होता ये है कि जब आप उसको फेसबुक पे जाते हैं तो आपको उसी से रिलेटेड जो है वो एड्स आपके उसके ऊपर शो होना शुरू हो जाते हैं। आपके फेसबुक के ऊपर एड्स शो होना शुरू हो जाते हैं क्लॉथिंग ब्रांड के जो भी आपने ब्रांड जो है वो गूगल के ऊपर सर्च किया होता है। तो होता ये है कि इस तरह से तमाम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस तरह से आपके पास आ जाती है, ठीक है? तो आपको वो उसी तरह के ऐड दिखाना शुरू कर देते हैं कि ये बंदा जो है, ये इस चीज़ में इंटरेस्टेड है, इस चीज़ को देख रहा है, तो वो आपको इसी तरह से वही चीज़ जो है, वही ऐड जो है आपको आपके सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे भी शो करना शुरू कर देता है, ठीक हो गया? इसी तरह होता ही है कि आपके फ़ोन पे अक्सर मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर आपको मैसेजेस आते हैं कि डियर सर और साथ में आपका नाम भी लिखा होता है, ठीक है? तो आप हैरान होते हैं कि क्या आपको आता है ना कि डियर सर और आपका आपके नाम लिखा होता है, ठीक है? और आपको कहा जाता है कि इस फलाँ ब्रांड के ऊपर जो है वो 50% ऑफ लगा हुआ है, तो आप ज़रूर आएँ। तो आप सोचते हैं अक्सर औक़ात कि ये मतलब है कि इनको मेरा नाम किस तरह से पता लग गया, ठीक है? तो वो होता ये है कि वो डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज़ जो होती हैं या डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशंस जो होती हैं, जिनके पास आपका डाटा होता है, वो उनको कुछ मार्केटिंग कंपनीज़ को जो है वो आपका डाटा सेल कर देती हैं, ठीक है? उनसे वो पैसे ले लेते हैं, ठीक है? और वो जो आपका डाटा होता है उनके पास ऑर्गनाइज़ेशंस के पास वो उन मार्केटिंग कंपनीज़ को सेल कर देती हैं, ठीक है? तो उनको ऑब्वियसली जब वो मार्केटिंग कंपनीज़ को सेल करती हैं, जब वो आप मार्केटिंग कंपनीज़ को सेल करती हैं या कुछ फ़ोन कंपनीज़ जो होती हैं, यानी कि आपके पास कोई भी जो आपका मोबाइल फ़ोन का जो आप यानी कि आप जो भी कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ करें या जो भी आप सिम यूज़ करें सॉरी, तो आपके जो वो होते हैं वो भी आपके जो मोबाइल फ़ोन नेटवर्क कंपनीज़ होती हैं, वो भी आपका डाटा जो है शेयर करती हैं, यानी कि वो आप मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज़ को आपके नंबर्स दे देती हैं। तो वो जो है क्या करते हैं आपको फिर टारगेट करके आपको कि ये जो है
वो आपको टारगेटेड मैसेज जो है आपको भेजते हैं कि आप इस ब्रांड के ऊपर इतनी सेल लगी है तो आप यहाँ पे आएँ और ये करें और वो करें। इस तरह से वो जो आपको मैसेजेस आते हैं वो भी इसी तरह आते हैं कि वो मार्केटिंग कंपनीज़ जो होती हैं वो आपके डाटा को ले लेती हैं, ठीक है? मुख्तलिफ ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं उनको डाटा को सेल कर देती हैं कुछ मार्केटिंग कंपनीज़ को। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालाइजिंग द पर्सनल प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। ओके, इसमें क्या होता है कि जब हम इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो आपका कंप्यूटर दुनिया में मौजूद मुख्तलिफ लाखों कंप्यूटर्स के साथ जो होता है वो कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है? और इसी तरह बहुत सारे सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है? और उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास तीन तरीके से जिससे हम अपने डाटा को सिक्योर तरह के हमारे पास जो है वेज होते हैं जिससे हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से वेज होते हैं हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आप अपने डाटा को किस तरह से सेफ रखना चाहते हैं या किस तरह से आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वी डू नॉट वांट टू शेयर इट विद अनइंटेंडेड पर्सन, यानी कि हम अपने डाटा को किस तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किस तरह से हम अपने डाटा को सेफ रख सकते हैं और हम अपने डाटा को मुख्तलिफ अनइंटेंडेड पर्सन से उन लोगों से जो कि मैलिशियस यूज़र्स हैं, जो कि अनऑथराइज़्ड पर्सन है, उनके साथ शेयर हमारा डाटा ना हो सके। ठीक हो गया? तो हमारे पास वो आ जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी में, यानी कि अपने आप डाटा को किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से सेफ रख सकते हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ताकि वो मुख्तलिफ जो अनइंटेंडेड पर्सन्स होते हैं या अनऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं, उनके साथ आपका डाटा शेयर ना हो सके, ठीक है? देन आ जाता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होता है? इट मीन्स दैट यू वांट टू कीप द डाटा करेक्ट। इसमें इंटेग्रिटी में क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आपका डाटा जो है वो बिल्कुल ठीक रहे, ठीक है? उसमें बिल्कुल करेक्ट डाटा आपका रहे, ठीक है? तो वो हमारे पास आ जाता है इंटेग्रिटी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि आप चाहते हैं कि आपका डाटा हमेशा आपके पास अवेलेबल रहे, ठीक है? आप जब चाहें आप अपने डाटा को एक्सेस कर लें, ठीक है? आपको कोई मुश्किल ना हो कि आप अपने डाटा को एक्सेस करना चाहें, तो आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। आप जब चाहें आप अपने डाटा को एक्सेस कर लें, ठीक है? इफ डाटा इज़ नॉट अवेलेबल व्हेन नीडेड, देन इन सम केसेस इट बिकम्स यूज़लेस। और अक्सर ये होता है कि अगर आपके पास डाटा आपका एट द टाइम जब आपको डाटा की ज़रूरत है, आपको डाटा अवेलेबल नहीं है आपके पास, ठीक है? तो आप क्या करते हैं, जब आपको डाटा आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या होता है कि वो डाटा फिर आपके लिए यूज़लेस हो जाता है, ठीक है? कि जब आप उसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो वो यानी कि अवेलेबल ही नहीं है आपके पास डाटा, आप उसको अवेलेबल नहीं है, आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, तो उन केसेस में क्या होता है कि वो डाटा फिर आपके लिए यूज़लेस हो जाता है। ठीक हो गया? सो ये था हमारा आज का लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस lecture video, then you can drop your questions or queries under the comment section. And for feedback, suggestions, and complaints, you can drop us an inbox message at in Instagram at computation.academy, and you can also drop us an email at computationacademy@yahoo.com. So thank you so much for watching this video.